हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम एडुटोरिया के अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के करेंट अफेयर्स वार्षिकी के प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे। इसके पूर्व हमने 7 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, महत्वपूर्ण योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें तथा इसमें पहला है कि असम राज्य के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरणा योजना शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को देश भर में अलग अलग जरूरी जगहों पर टूर पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और तीसरा है, मुख्यमंत्री बलिराजा सेत पानंद रस्ते योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको तीनों जो है कथन सही है। अर्थात असम के द्वारा जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता के लिए प्रेरणा योजना, और जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को देश भर में अलग अलग जगहों पर टूर पर भेजने के लिए बिहार सरकार के द्वारा भारत दर्शन योजना, और मुख्यमंत्री बलिराजा सेत पानंद रस्ते योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची राम भगवान की मूर्ति है। निम्न में से किस मूर्तिकार ने इस मूर्ति का निर्माण किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये राम सुतार है। कौन है? तो राम सुतार। और ध्यान रखिएगा, राम सुतार का हाल ही में क्या हो चुका है? तो निधन हो चुका है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा लागू किया गया है। तो किसने लागू किया है? तो IIT मद्रास। किसने? IIT मद्रास ने। अगला है, भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ध्यान रखिए, ये हैदराबाद में हुआ है। क्या? तो भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा। तो कहाँ पर? तो हैदराबाद। और अगर राज्य पूछे तो तेलंगाना। अगला है, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लद्दाख के चुशुल में 3.7 मेगावाट के सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया, जो अपनी तरह का पहला सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। यह सोलर प्लांट भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, NTPC लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। किसके साथ? तो भारतीय सेना के साथ। क्या? तो चुशुल में 3.7 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी अर्थात NTPC। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ है। कौन सा सम्मेलन? तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन। कहाँ पर? तो जो है आपको रायपुर के छत्तीसगढ़, रायपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ में। अगला है, निम्न में से किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है रेज बेट है। क्या है? रेज बेट। ऑप्शन डी। ऑक्सफोर्ड का जो है वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? रेज बेट। अगला है, प्रश्न संख्या 8 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को ... अनुमानित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 7.3% अनुमानित किया गया है। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा। तो IMF ने 2025-26 के लिए जो है कितना वृद्धि दर? तो 7.3% जो है अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम केरल में वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास इक्वेरियन का 14वां संस्करण भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित होने वाला है? तो ध्यान रखिए, मालदीव के साथ होता है। भारत और मालदीव के साथ जो है द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है इक्वेरियन, जो कहाँ हो रहा है? तो इस साल केरल के तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन
का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ उद्घाटन इसका? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। क्या चीज़ का? तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। अगला प्रश्न है, सीरिया में लंबे समय तक शासक रहे बशर अल असद के पतन के बाद आधिकारिक तौर पर किस अखबार का पहला प्रिंट अंक प्रकाशित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है अल थवरा अल सूरिया है। तो ऑप्शन बी। कौन है? अल थवरा अल सूरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? तो स्किन ऑफ द यूथ, स्किन ऑफ यूथ जो है इसको जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है। तो किसको मिला है? तो स्किन ऑफ यूथ को मिला है। अगला प्रश्न है, बैरक्तार लेम्मा जिसने हाल ही में दृष्टि सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके जेट चालित लक्ष्य को मार गिराने वाला पहला मानव रहित फाइटर विमान बनने का गौरव हासिल किया है। यह विमान निम्न में से किस देश का है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है तुर्की का है। किस देश का है? तो तुर्की का। इसे हम तुर्की के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 है LIC के प्रबंध निदेशक, उसके बाद है ONGC के चेयरमैन और CEO और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। तो ध्यान रखिएगा, तीनों जो है एक दूसरे से सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है, अर्थात LIC के प्रबंध निदेशक जो है रामकृष्ण चंदर हैं, ONGC के चेयरमैन और CEO अरुण कुमार सिंह हैं, और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। फिर से एक बार देख लेते हैं, LIC के प्रबंध निदेशक रामकृष्ण चंदर, ONGC के चेयरमैन और CEO अरुण कुमार सिंह, और सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चंडीगढ़ में नियंत्रित वेग पर स्वदेशी लड़ाकू विमान के पलायन प्रणाली का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और ... के सहयोग से किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL की सहायता से किया है। तो इसरो और HAL ने मिलकर कार्य किया है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी आपको क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, किस वैश्विक संस्था ने सामाजिक न्याय और संघवाद के लिए अंबेडकर कलाइनार विजिटिंग फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की है, जो तमिलनाडु के छात्रों को लंदन में 3 महीने की फेलोशिप करने का पहला ऐसा अवसर प्रदान करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है, अर्थात ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी तकनीकी जांच और फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ जो है सेबी ने समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद बनाया गया है, निम्न में से किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए देश का पहला CDF नियुक्त किया गया है? CDF मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है फील्ड मार्शल असीम मुनीर है। कौन है? तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो ध्यान रखिएगा, ये गुरुग्राम में खोल रही है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय अपना कैंपस कहाँ खोल रही है? तो गुरुग्राम में। कहाँ पर? तो गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर भारत की जनगणना 2027 $11,717.24 करोड़ मतलब 11,718.24 करोड़ की लागत से आयोजित की जाएगी। इस जनगणना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, पहला कथन है कि यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर की जाएगी।
दूसरा है, यह 2011 की जनगणना की तरह पूरी तरह से कागज आधारित सर्वे का उपयोग करके की जाएगी। तीसरा, इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। और चौथा, यह भारत में पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें केवल सही है, बाकी सब ऑप्शन क्या होंगे, तो गलत होंगे। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्ण वेनी संगीत निरंजनम के तीसरे संस्करण का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये विजयवाड़ा में हुआ है। कहाँ पर? तो जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीत निरंजनम के तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो विजयवाड़ा में। तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इजराइल ने अपने विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद के अगले निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है ये रोमन गोफमैन है। तो मोसाद के जो है निदेशक किसे बनाया गया है? तो रोमन गोफमैन को। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में श्योक टनल का उद्घाटन किया? तो ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख में श्योक टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लद्दाख में। किसके द्वारा किया गया है? तो आपको जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कूट की सहायता से करें। पहला है, भारत की सबसे लंबी कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज मध्य प्रदेश में खोला गया है। दूसरा है, 36वें कोणार्क महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। और तीसरा है, पशु कल्याण के लिए ग्लोबल मानवीय पुरस्कार पाने वाले अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल जो है कथन 3 आपको जो है क्या है, तो सत्य है। तो कथन 3 सत्य है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर EKTA मेघालय मतलब वस्त्र विकास के लिए प्रदर्शनी सह ज्ञान साझाकरण और एकीकृत वस्त्र पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको नोंगपोह में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नोंगपोह में। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संस्था ने नीतीश कुमार की उस अनोखी उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है जिसमें वो 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हो गए हैं? तो नीतीश कुमार। कितने बार? तो 10 बार, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार। अगला है, निम्न में से किस देश ने 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक ग्लोबल पहल भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने का फैसला किया है? तो ध्यान रखिएगा, रूस इसमें शामिल हो रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न है, दोहा कतर में आयोजित 2025 ISSF विश्व कप फाइनल में भारत ने समग्र पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरा स्थान हासिल किया, जो कहाँ हुआ है? दोहा कतर में। ISSF में जो है भारत का स्थान कितना था? तो दूसरा था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह रेडियो स्टेशन डॉट डॉट के तहत स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। जो भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, यह रेडियो स्टेशन किसके तहत? तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने हर पुलिस स्टेशन में अभय ब्रिगेड की गठन की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, किसने? तो ये जो है बिहार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए कौन सा ब्रिगेड हर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा? तो अभय ब्रिगेड। कहाँ पर? तो आपको बिहार में। कहाँ पर? तो बिहार में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अपनी मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान। तो 100% SIR जो डिजिटलीकरण हुआ है वो किस राज्य में पहला हुआ है? तो ऐसा ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न है,
कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से हुई तबाही के बाद श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नाम से मानवीय सहायता मिशन शुरू किया गया था। और दूसरा है एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा कथन असत्य है, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है चौथा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए महादेव फुटबॉल पहल प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में काहेला, तो जो है फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट महादेव या महादेव फुटबॉल पहल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया HADR टेबल टॉप अभ्यास और रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। निम्न में से किस देश ने इस संस्करण की मेजबानी की है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है USA के द्वारा मेजबानी किया गया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा 2025 का CEO ऑफ द ईयर घोषित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो CEO ऑफ द ईयर जो है नील मोहन को घोषित किया गया है। किसे? तो नील मोहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने मार्च 2026 तक सभी वन विभागों से सेना स्पेक्टेबिलिस को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जो भारत के सबसे बड़े आक्रामक प्रजाति निष्कासन अभियान में से एक है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको तमिलनाडु में शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी नामित करने की सिफारिश की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है मिजोरम को तो भारत की अदरक राजधानी के रूप में किसे नामित करने की बात की गई है, सिफारिश की गई है? तो आपको मिजोरम। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार संबंधों का विस्तार करने, AI आधारित कौशल विकास को बढ़ाने, और वैश्विक अवसरों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के उद्देश्य से निम्न में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दीपावली को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दीपावली। जो कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में हुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ब्लू हार्बर शुरू किया है? तो जो स्मार्ट ब्लू हार्बर है वो आपको गुजरात द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए तो किसके तहत? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको पहला प्रवासी राजधानी दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, और यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, पहला प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को। तो ऑप्शन इसमें जो है डी आपको सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसे ... के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस शांति विधेयक के नाम से जाना जाता है। जो परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 है, इसे किस नाम से जाना जा रहा है? तो शांति विधेयक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 कि कोपरा जलाशय के रामसर साइट घोषित किया गया है, जो इस मान्यता को पाने वाला राज्य का पहला वेटलैंड है। यह किस राज्य में से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। किस? तो कोपरा जलाशय जिसे रामसर वेटलैंड का दर्जा मिला है, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 47वें सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना शीर्षक से प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा देना है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है भारत है।
कौन है? तो भारत। तो ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 जो है किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा आवास बनने जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मध्य प्रदेश में ही है। तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों का तीसरा आवास बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है संगीता बरुआ पिसारोटी हैं, अर्थात ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ पिसारोटी हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े मूट कोर्ट न्यायाभ्यास मंडपम ग्रैंड मूट कोर्ट का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये सोनीपत में हुआ है। कहाँ पर? तो सोनीपत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI इसको कर लीजिएगा कि वर्ष 2025 की हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ममता कालिया को मिला है। किनको मिला है? ममता कालिया। 2025 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ममता कालिया को। और आज का जो है 50वां प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो पहला कथन है, कर्नाटक सरकार ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वाथु 2.0 लॉन्च किया है। दूसरा है, गरुड़ शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। तीसरा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन पंचकुला में किया गया है। और चौथा है, नाइजर अफ्रीकी क्षेत्र में ओन्कोरेसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कथन आपको क्या है? सत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कथन क्या है? तो सत्य हैं। तो जो है आज जो है इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले जो है प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। धन्यवाद।